देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में बनासकांठा जिले के दियोदर में बायो सीएनजी प्लांट के उद्घाटन और पाउडर प्लांट की आधारशिला रखने के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की योजनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि बायो सीएनजी प्लांट जैसे प्रकल्प न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेंगे बल्कि किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी प्रदान करेंगे। गृहमंत्री ने गुजरात के सहकारी मंडल की तारीफ करते हुए कहा है कि बनास डेयरी जैसे संस्थान गांव-गांव तक विकास पहुंचा रहे हैं। बोलजी राज्य सरकारना सहकार અને કૃષિ વિભાગના મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, શ્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ, ऊर्जा અને પેટ્રો રસાયણ મંત્રી ગુજરાત સરકાર, પ્રવીણભાઈ માળી, वन અને पर्यावरण વિભાગના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી સ્વરૂપજી ઠાકોર, ખાદી ગ્રામ ઉદ્યોગના મંત્રી सुजुकी R&D सेंटर थी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संकली के रविंद्र भवन में जनता दर्शन कार्यक्रम में राज्य भर से आए नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि रविंद्र भवन संकली में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों से संवाद किया और उनकी शिकायतों व मुद्दों का समाधान करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी। प्रशासनिक मुद्दों, विकास कार्यों और व्यक्तिगत शिकायतों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों के निराकरण के निर्देश दिए। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बाबा साहेब अम्बेडकर के परिनिर्वाण पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब के संविधान ने हमें वोट का जो अधिकार दिया है, आज उस पर गहरा संकट मंडरा रहा है। जब संस्थाएं निष्पक्षता खोने लगे और लोकतांत्रिक परंपराओं का ह्रास हो, तो यह हर देशवासी के लिए चिंता का विषय है। गहलोत ने एक्स पर लिखा है कि जब संस्थाएं निष्पक्षता खो दें और लोकतांत्रिक परंपराओं का ह्रास होने लगे तो यह सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ आयोजित कांग्रेस की महारैली में हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश बाबा साहेब के दिए संविधान से चलता है, जो गरीब, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बार बार इसे तोड़ा जा रहा है। डोटासरा ने कहा है कि संविधान को नजरअंदाज करना भाजपा की आदत बन गई है। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा शुरू किए गए संविधान बचाओ आंदोलन का जिक्र करते हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संकल्प दिलाया कि हम संविधान को और मजबूत करने के लिए निरंतर काम करेंगे। काम करने की आजादी दी, लोकतंत्र दिया। आज देश में नहीं बल्कि विश्व में सबसे अच्छा लोकतंत्र हमारे संविधान से निकला हुआ भारत के अंदर है। मैं समझता हूं कि ऐसे महापुरुष को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको कमजोर किया जा रहा है। दलितों का अपमान आम बात हो गई है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show, podcasts.